इसी बीच महाराष्ट्र से एक खबर है। महाराष्ट्र के नासिक में हिंदू समाज का एहतजाज देखने को मिला। गैर कानूनी दरगाह की मुखालिफत में शिद्दत पसंदों का एहतजाज। गैर कानूनी कब्जा कर दरगाह बनाने का इल्जाम है। इलाके में एहतियातन पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। पुलिस ने लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगाई है, रोक लगा दी है। धारा 163 को नाफिज किया गया है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस बीच जो है हालात और भी ज्यादा खराब ना हो जाए, इसको लेकर पुलिस इंतजामिया की टीम लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। इलाके में धारा 163 को नाफिज किया गया है। तो महाराष्ट्र के नासिक का ये पूरा मामला, जहां हिंदू समाज की तरफ से विरोध का इजहार किया जा रहा है। गैर कानूनी दरगाह की मुखालिफत में शिद्दत पसंदों का एहतजाज देखने को मिला। गैर कानूनी कब्जा कर दरगाह बनाने का इल्जाम लगाया गया है और हालात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। हालात बद से बदतर ना हो जाए, इसीलिए धारा 163 को भी नाफिज किया गया है। तो इलाके में एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस ने लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगाई है, रोक लगाई है। बाकायदा इसको लेकर सर्कुलेशन भी जारी किया गया है। तो यहाँ पर मुस्लिम समाज को लेकर विरोध का इजहार किया जा रहा है और साफ तौर पर कहना है कि जो दरगाह वहाँ पर बनाया गया है उसको गैर तरीके से बनाया गया और इसी को लेकर ये मुखालिफत देखी जा रही है। तो महाराष्ट्र के नासिक का ये पूरा मामला, पुलिस ने लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है। हालांकि वहाँ पर फोर्सेस की तैनाती जरूर कर दी गई है। हालात फिलहाल काबू में है। तो महाराष्ट्र के नासिक में हिंदू समाज की तरफ से विरोध का इजहार किया जा रहा है। गैर कानूनी दरगाह की मुखालिफत में यहाँ पर शिद्दत पसंदों ने अपने विरोध का इजहार करते हुए, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर गैर कानूनी कब्जा कर दरगाह बनाने का इल्जाम भी है मुस्लिम फरीक पर और ऐसे में पुलिस ने इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है और इकट्ठा लोग ना हो इसको लेकर भी बाकायदा सर्कुलेशन जारी किया गया है। तो गैर कानूनी कब्जा पर दरगाह बनाने का इल्जाम है। इलाके में एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। पुलिस ने लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है, ब्रेक लगाई है। तो नासिक में हिंदू समाज का विरोध देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दरगाह की मुखालिफत में शिद्दत पसंदों का यह एहतजाज देखा जा रहा है। तो नासिक का ये पूरा मामला है। गैर कानूनी कब्जा कर दरगाह बनाने का इल्जाम है और इसी को लेकर हिंदू समाज में नाराजगी देखी जा रही है और विरोध का इजहार जो है वो बार बार किया जा रहा है। साफ तौर पर हिंदू फरीक का कहना है कि जो दरगाह बनाया गया है वो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है और उसको हटाने की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि इस बीच जो है कशीदगी जैसे हालात भी पैदा होते हुए दिखाई दिए और हालात और बद से बदतर ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसको लेकर इंतजामिया भी अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, नासिक की ही तस्वीरें हैं जहाँ पर पुलिस फोर्सेज ने बैरिकेड लगाते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की है और हालात काबू में करने की तमाम कोशिशें हैं और इसीलिए धारा 163 को नाफिज किया गया है। एक साथ लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसको लेकर बाकायदा सर्कुलेशन भी जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र के नासिक का ये पूरा मामला है। रिपोर्टर अमजद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद, आखिर ये पूरा मामला क्या है? हिंदू फरीक की तरफ से लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, बता दूं, बजरंग दल जो है, बजरंग दल ने कंप्लेंट फाइल करी है। कंप्लेंट के अंदर ये कहा है कि ये जो दरगाह है, ये काठियावाड़ी एक गांव है, वो काठियावाड़ी की एक दरगाह है, वहां पर जो है एक दरगाह जो है वो अवैध है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसके ऊपर बीएमसी जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पर एक हनुमान मंदिर बनाने की उन लोगों ने मांग करी है। और लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है इसकी मांग लगातार कई सालों से उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तकरीबन दरगाह जो है 25 साल पुरानी बताई जा रही है। हालांकि पीर बाबा के नाम पे ये दरगाह जो है काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन अगर बात कर ले तो असल उसका नाम है काठियावाड़ी की दरगाह जो है, ये इसका असल नाम है। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन ने हिंदी संगठन की चेतावनी के बाद जो है पूरी तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो इलाके के अंदर कर दिया, पूरे इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां पर जमाबंदी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल अमजद, और ऐसे में धारा 163 को भी लागू किया गया है और पुलिस इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस की बात करें तो पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, क्योंकि वहां पर भी इसके पहले भी जो है लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम की वजह से जो दरगाह है या अवैध दरगाह के नाम पे जो है लगातार कार्रवाई की जो है मांग उठती हुई नजर आ रही थी।